खबर सीबीआई से है। सीबीआई ने कंफर्म किया है कि सिसोदिया ने वक्त मांगा है। सीबीआई ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने आज सवाल जवाब टालने की रिक्वेस्ट की है। क्या सीबीआई ने सिसोदिया की रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी है? अभी तक यह साफ नहीं है, लेकिन यह बात तय है कि सिसोदिया आज सीबीआई हेडक्वार्टर नहीं जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ही अर्जी लगा दी है और अपनी बात को भी उन्होंने रख दी मीडिया के सामने भी। लेकिन सीबीआई ने भी कंफर्म किया है कि हां, उनकी रिक्वेस्ट तो आई है, लेकिन सीबीआई की तरफ से भी कंफर्म नहीं है कि रिक्वेस्ट पर मुहर लगी है या फिर नहीं। दो सहयोगी, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज जैन और हिमांशु मिश्रा। पंकज, आपका रुख करना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया ने अर्जी तो लगा दी कि भाई उनको और वक्त चाहिए, दिल्ली का बजट पेश करना है। सीबीआई ने कंफर्म भी कर दिया, लेकिन सीबीआई की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन है? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ भी है या नहीं? देखिए, अभी थोड़ा समय लिया जा रहा है ऐसा लगता है, और मनीष सिसोदिया ने बकायदा एक लेटर भेजा है और उसमें तमाम बातें कही हैं जो वो आज तक से बातचीत के दौरान बता रहे हैं। हम मनीष सिसोदिया से मुलाकात करके अभी बाहर निकले हैं, घर के भीतर वो मौजूद हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, किसी भी तरह का तनाव नजर नहीं आ रहा। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मनीष सिसोदिया फिलहाल नहीं जा रहे हैं सीबीआई के दफ्तर पूछताछ के लिए। वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उन्होंने जो लेटर भेजा है, और क्योंकि उन्हें दिल्ली बजट को लेकर काफी काम करने हैं, तो ऐसी स्थिति में आज वो जांच में शामिल नहीं हो पाएंगे। मनीष सिसोदिया से जो हमारी अभी कुछ देर पहले बातचीत हुई है, तब तक सीबीआई की तरफ से कोई भी जानकारी मनीष सिसोदिया के ऑफिस को नहीं पहुंचाई गई है। तो इंतजार हो रहा है कि सीबीआई क्या कहेगी। सीबीआई कहती है कि आज ही आइए, तो ऐसे में देखना होगा कि आगे का एक्शन प्लान आम आदमी पार्टी का और मनीष सिसोदिया दफ्तर का क्या होता है। लेकिन इस बीच जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं देखना होगा कि इसे लेकर भी किस तरह से देश की राजधानी में उठापटक होती है। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया अपने घर के भीतर मौजूद है, और जैसा कि हम तस्वीर देखते थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं, मनीष सिसोदिया के घर पहुंच जा रहे हैं, ऐसा कुछ फिलहाल नजर ठीक है पंकज, आप नजर बनाकर रखें। हिमांशु मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हिमांशु से भी हम और अपडेट हासिल कर लेते हैं। हिमांशु, अब जब मनीष सिसोदिया ने रिक्वेस्ट भेज दी है कि फिलहाल उनको और वक्त दिया जाए, तो ऐसे में जो उनकी तैयारी थी, उनके जो वर्कर्स थे, कार्यकर्ता, नेता जो पैदल मार्च करने वाले थे, क्या अब वो जाएंगे या नहीं? क्योंकि अब सिसोदिया तो शायद ही ना जाए, क्योंकि अभी तक सीबीआई से हालांकि कंफर्मेशन नहीं आया है कि उनको तलब किया जाएगा या नहीं। देखिए, बिल्कुल अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि सीबीआई दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं यहां पर आशुतोष, और यहां से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, या फिर अभी कोई नई डेट की, अगर आज नहीं आ रहे हैं तो अगली कौन सी डेट सीबीआई की तरफ से जारी होगी, इसके बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब से कुछ देर पहले हमने यहां पर देखा कि कुछ अधिकारी जो है वो यहां पर सीबीआई दफ्तर पहुंचे जरूर थे, और उसके बाद ये जानकारी मिली कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर से एक लेटर जो उन्होंने सुबह 9 बजे निकल करके हमसे बात की थी, और बात करते वक्त उन्होंने बजट का हवाला दिया था कि बजट का काम है, प्रोफेशनल कई सारे काम उन्होंने बताए थे जो जरूरी है, और फरवरी अंत तक उन्हें बजट पूरी तरीके से रेडी करना है। तो इसके लिए उन्होंने फरवरी अंत तक का वक्त मांगा था। अब सीबीआई के जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, वो किस तरीके का स्टैंड लेते हैं, और इसके अलावा जो केस की प्रायोरिटी है, क्योंकि हमने कुछ सूत्रों से बात की, उनका यह कहना है कि जब कोई केस चल रहा होता है, उसकी जांच चल रही होती है, तो उसमें एक जो वो सिस्टम उसको फॉलो करते हैं, कई लोगों से पूछताछ होती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन जब आती है तब इस तरीके से आगे और लोगों को समन भेजा जाता है। तो ये दूसरी बार है जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया। इसके पहले एक बार और पूछताछ हुई थी। तो अब कुछ देर बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सीबीआई ने कितना वक्त मनीष सिसोदिया को दिया है, या क्या फैसला सीबीआई ने लिया है। बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मनीष सिसोदिया ने वक्त तो मांगा है, साथ ही आरोप भी लगाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। तो दोनों नेताओं के, दोनों पार्टियों की तरफ से, ये जो दोनों नेता हैं क्या कुछ कह रहे हैं? हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी, और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है, और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब सीबीआई समय देता है या नहीं देता वो तो उनके ऊपर है, लेकिन हमारा मानना ये है कि बजट तो सिर्फ एक बहाना है।
असल मकसद सवालों से भागना है। आप जिस प्रकार से कल तक कहते थे कि घोटाला हुआ ही नहीं, हमारा मानना है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी थोड़ी घबराही लग रही थी। आपको लग रहा है कि सीबीआई बहुत टफ सवाल पूछने वाली है। उस जवाबों को तैयार करने के लिए आपको उस समय चाहिए और एक हफ्ते के लिए आपने शायद समय मांग लिया है बजट का बहाना लेते हुए। हमारा मानना है बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो आपको पेश होना ही और सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पे पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूंगा और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूंगा। बजट तो बहाना है, जांच में नहीं जाना है, जांच में रोड़ा अटकाना है और किसी तरीके से अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है। आज मनीष सिसोदिया ने, सीबीआई ने जब उन्हें बुलाया है शराब घोटाले में जांच के लिए, तो जाने से मना कर दिया और बहाना बनाया। पहले विक्टिमहुड कार्ड खेलना, उससे पहले अपने आप को ही क्लीन चिट देना, उससे पहले मामले को डाइवर्ट करना और उससे पहले जांच को प्रभावित करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाना। और आज जब शराब घोटाले में बहुत सारे खुलासे हुए हैं, तो बार बार जो लोग अपने आप को मासूम कहते हैं, जांच से भाग रहे हैं। यदि आप मासूम हैं तो जांच में शामिल हो जाते, यदि आपने कुछ नहीं किया है तो जांच को कोर्ट से खारिज करवा देते, क्वॉश